हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स को। एक्सरसाइज 2.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 को। उससे पहले हम यहाँ कुछ आइडेंटिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने चैप्टर के कुछ एक एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, सारे एग्जाम्पल्स हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, तो एग्जाम्पल्स भी हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहले तो हम कुछ आइडेंटिटीज सीख लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.5 को करेंगे। फिर एग्जाम्पल्स हम सारे इकट्ठे ही कर लेंगे लास्ट में, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल में काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। तो चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 2.5 है पूरी की पूरी बेस्ड है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज इसमें से कुछ आइडेंटिटीज आपने पहले भी पढ़ी होंगी। जैसे एक आइडेंटिटी है x + y होल स्क्वायर। ये हम लोग 6, 7, 8 से 6 में तो नहीं पढ़ते हैं, 7th और 8th में ये आइडेंटिटी ज़रूर आ जाती है। 8th में तो सभी पढ़ते हैं, 7th में अगर किसी ने छोड़ भी दी हो गलती से हो तो 8th में तो पढ़ना ही पड़ता है। तो x + y का होल स्क्वायर, अगर किसी बच्चे ने a + b का होल स्क्वायर भी पढ़ा हो तो भी बात एक ही है, होता है इसी तरीके से x² और यहाँ y² एंड बीच में 2xy। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं, ये डिराइव कैसे होते हैं, वो भी हम यहाँ अभी देख लेंगे। इनकी प्रूफ्स भी हम देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, इस लेक्चर में हम यही समझने वाले हैं। दूसरा है x - y होल स्क्वायर। तो अभी के लिए आप लर्न कर लीजिए x²। वैसे तो करना लर्न ही है, प्रूफ कैसे होता है ये मैं बता दूंगी। तो ये पहली आइडेंटिटी, ये दूसरी आइडेंटिटी एंड तीसरी आइडेंटिटी बोलती है x² - y² इक्वल्स टू x + y एंड x - y। ठीक है, आपने पढ़ा होगा a² - b²। आप a b में भी ले सकते हैं उसको, तो x की जगह पे a, y की जगह पर b। तो a - b होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a + b एंड a - b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आइडेंटिटी यहाँ पर है x + a एंड x + b। तो ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू में x एंड ab। अब a और b की जगह पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी वैल्यूज हो सकती हैं, वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अभी हमने कितनी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, 1, 2, 3, 4। तो पहले हम पढ़नी हमें और भी आइडेंटिटीज हैं, पर पहले हमें ये चारों आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है और देखना है कि ये आती कैसे हैं, इनका डेरिवेशन हम समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, मतलब आइडेंटिटी है x + y होल स्क्वायर। होता क्या है, x² + 2xy + y²। अगर बीच में प्लस की जगह माइनस आ जाए तो x² और y² तो दोनों प्लस का ही रहता है, लेकिन साइन कहाँ चेंज होता है, ये नेगेटिव हो जाता है 2xy। अगर हमारा कुछ इस तरीके का है x² - y² या a² - b², तो क्या हो जाता है x + y एंड x - y। ठीक है, अगला है हमारा x + a दूसरे ब्रैकेट में x + b। मतलब आपकी ये वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू सेम रहे, दूसरी वैल्यूज डिफरेंट हो जाए। उनका साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हम 10 फॉर्मूले नहीं पढ़ेंगे, पर हम उनमें वैल्यूज उस हिसाब से पुट कर सकते हैं। हम फॉर्मूला एक ही पढ़ेंगे इसके लिए, x² प्लस a + b इंटू x एंड a + b हो जाएगा लास्ट में, सॉरी प्लस a इंटू b। तो चलिए इनका डेरिवेशन हम देखते हैं। पहली आइडेंटिटी का हम देखते हैं डेरिवेशन, आपको ये मिल जाएगा लास्टली। ये आइडेंटिटीज आपको नोट करनी थी, आप वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो x + y होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, x + y 2 बार लिखा होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से ही करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। ये जो टर्म है ये पूरा इस ब्रैकेट के साथ में, और फिर ये टर्म भी पूरा इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, +y इंटू x + y। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, x इंटू x, x² हो गया एंड ये हो गया x इंटू वाई, एंड ये कितना मिलेगा, y इंटू एक्स कितना होता है, yx, या इसको मैं xy भी बोल सकती हूँ, और y इंटू वाई कितना हो जाएगा, y²।
ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई मिलकर के क्या हो गया, लाइक टर्म्स है भाई, ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2xy, और ये वाई स्क्वायर तो है ही, और यही तो हमारी आइडेंटिटी बोल रही थी। डायरेक्टली हमने क्या लर्न किया था, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और वही हमें क्या हो गया, प्रूफ भी हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन होता है, अलजेब्रा में जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, दो ब्रैकेट्स किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि ये जो पहला वाला ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म इस पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर जो बीच में साइन है वही साइन लगाया, और फिर ये दूसरा इस पूरे से होगा। सो या इस तरीके से हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया, और लास्टली हमें वही मिल गया, हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, वेरीफाई हो गई। अब दूसरी आइडेंटिटी की तरफ हम मूव करते हैं। हमें क्या दी हुई है आइडेंटिटी, दूसरी है x माइनस वाई होल स्क्वायर। इसके कहने का मतलब क्या है, x माइनस वाई को 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब ये x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बीच में माइनस है तो ये माइनस वाई इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो भी कर दिया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, बाहर माइनस भी है तो प्लस x इंटू माइनस वाई कितना होगा, माइनस एक्स वाई, एंड ये कितना होगा, माइनस वाई इंटू एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस एक्स वाई हो जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। जस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, आपने 8th क्लास में करके यहाँ पहुँचे होंगे, 7th 8th में आ जाता है अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये ऐड हो गया, दोनों निगेटिव टर्म है और लाइक टर्म्स भी हैं, तो माइनस 2xy बना लिया इसने, और ये वाई स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली भी तो यही पढ़ा था, कि x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। प्लस जैसा ही होता है ये भी, बस बीच वाला टर्म क्या हो जाता है, इसमें नेगेटिव हो जाता है, 2xy वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कैसे आता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ए बी में पढ़ सकते हो या एक्स वाई में भी पढ़ सकते हो, तो मैं इसको उल्टा लिख लेती हूँ क्योंकि बड़ी वाली साइड यहाँ पर है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक ही बात है वो तो, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ लगता है, ये चीज़ पहले भी हो सकती है, ये चीज़ भी पहले हो सकती है, जिसको आपको पहले रखना रख सकते हो। तो ये हमारा होता है एक्चुअली में। अब इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो इसको प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, x माइनस वाई और ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। ये तो एक्चुअली होता ही है, तो हमें ये चीज़ लेकर के आनी है और हम लेके आ जाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल अच्छे से करेंगे इसे हम। तो ये नंबर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, एंड ये जो है माइनस वाई, ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, ये प्लस एक्स वाई हो गया, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई हो गया, माइनस वाई इंटू प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। अभी आपको प्लस एक्स वाई दिख रहा होगा एंड ये आपको माइनस एक्स वाई दिख रहा होगा, ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूफ करना था कि x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कितना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया। थर्ड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई। चलिए फोर्थ आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं, जो कुछ इस तरह से है, x प्लस ए और x प्लस बी, ये कुछ ऐसी होती है। तो चलो इसको सॉल्व करना हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये साइड हमने ले ली और ये हमें इसके बराबर प्रूफ करनी है और इजीली ये हो जाती है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड ये प्लस ए है तो प्लस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, b इंटू एक्स बी एक्स, एंड a इंटू एक्स। अब यहाँ पर आ जाएंगे ना, ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा ax और ये कितना हो जाएगा ab। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना मिल गया, a प्लस बी, एंड ये कितना हो गया, ए बी। ये आ गई ना हमारी राइट हैंड साइड निकल करके आ गई। यही तो सॉल्व करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था सॉल्व करके। तो आपको लर्न तो करनी ही है, डायरेक्टली आपको लर्न होनी चाहिए, बाय हार्ट आपको होनी ही चाहिए, लेकिन क्या है कि आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं।
चलिए, ये हमने 4 आइडेंटिटीज़ कंप्लीट कर ली, लेकिन पढ़नी तो हमें अभी और भी आइडेंटिटीज़ हैं, तो देखते हैं क्या बोल रही हैं वो आइडेंटिटीज़, क्या होती हैं वो आइडेंटिटीज़। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी आपको आपकी बुक में दी हुई है x + y + z होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है? 5th आइडेंटिटी है ये आपकी, x + y + z होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। काफ़ी ईजी है इसे भी प्रूव करना, बस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और x + y + z पे होल स्क्वायर है, कहने का मतलब हम इसे 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि पावर 2 है, जितनी पावर होगी उतनी बार हम इसे लिख सकते हैं। अब ये x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन y इस पूरे ब्रैकेट के साथ एंड z इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो x + y + z, y x + y + z एंड z x + y + z। इसका प्रूफ मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ। पहले हमने 4 आइडेंटिटीज़ लिखी थी, फिर उनका प्रूफ देखा था। 5th वाले का मैं आपको आइडेंटिटी लिख करके डायरेक्ट ही प्रूफ बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, x × x x², x × y xy, x × z xz। ये वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी ये काम तो हमने क्या किया, पूरा कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे y को इस ब्रैकेट के साथ, तो प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो नेगेटिव वाला मैटर तो है ही नहीं है, सब कुछ अपना पॉजिटिव ही आने वाला है। तो y × x कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा, y × y कितना होगा, ये y मिल करके y² एंड y × z कितना होगा, yz, एंड यहाँ पर कितना होगा, z × x xz हो जाएगा, z × y कितना होगा, yz हो जाएगा, और z × z कितना होगा, z² हो जाएगा। सो ये हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन पूरा पार्ट कर लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 टर्म मिल गए, यहाँ के 3 टर्म मिल गए एंड यहाँ के 3 टर्म मिल गए। तो चलो इनको ऐड करते हैं। तो ये कितना होगा, x² मिल गया, y² मिल गया एंड z² ये भी मिल गया, और xy मिल करके ये xy और ये xy मिल करके कितना हुआ, 2xy हो चुका है ये। एंड अब हम क्या करेंगे, yz 2 बार हमको मिला हुआ है, तो ये भी 2yz हो गया, एंड zx 2 बार हुआ है, xz या zx बोल सकते हो, एक ही बात है, कम्यूटेटिव लॉ लगता है, xz भी ठीक है, zx भी ठीक है, जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, एडिशन में भी चल जाता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में हम नहीं कर सकते उसको। सो हमने ये 5th आइडेंटिटी भी यहाँ प्रूव कर लिया। आपको साथ साथ सब कुछ नोट डाउन करते हुए जाना है, क्योंकि ये बाद में आपको रिविजन के टाइम काफ़ी हेल्प करने वाला है बेटा। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पर जाते हैं, आइडेंटिटी नंबर 6। अभी 5 आइडेंटिटीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं। यस, सो क्या बोल रही है ये आइडेंटिटी, x + y होल क्यूब, ये होता है x³ + y³ + 3xy और ये x + y। अब ये 2 तरह से लिख देते हैं इस आइडेंटिटी को, एक तो इस तरीके से लिख लेते हैं और एक और इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, x × x x², और ये कितना होता है 3xy²। दोनों तरह से ये ठीक है, आप दोनों तरह से इस आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हो। अब ज़रा इसका प्रूफ देख लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो x + y होल क्यूब हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, देखिए ये पावर 2 कर दी, ये पावर 1 कर दी, तो अब पावर 2 के लिए तो फॉर्मूला पता है मुझे, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + y²। अब हम क्या करेंगे, x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड y को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ कर लेते हैं इसको, मैंने ऐसा डिवीजन कर दिया यहाँ बोर्ड पे। तो ये x जो है, ध्यान से देखिएगा, x इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया एंड y इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में गया। ओके, सो ये कितना हो गया, x × x x³ x × 2xy कितना होगा, 2x² y एंड x × y। ठीक है, इतना हमने कर लिया।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एंड y इंटू 2xy होगा तो कितना होगा 2xy स्क्वायर, एंड y के साथ इंटू होगा तो y क्यूब। ये देखिए पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। जो अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं 7th 8th में वही कर रहे हैं हम। तो अब हम करेंगे तो हमें क्या मिल गया, एक्स क्यूब तो हमें मिल गया एंड वाई क्यूब भी हमारा मिल गया। अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, 2x स्क्वायर वाई, कोई और है क्या एक्स स्क्वायर वाई में? सॉरी ये यहाँ वाई स्क्वायर है, ओके। सो 2x स्क्वायर वाई, और कोई एक्स स्क्वायर वाई में कोई और टर्म दिख रहा है क्या? यस, ये वाला टर्म है ना जो मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई मिलकर के हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई। अब आप इसको देखिए जिस पे मैं स्टार लगा रही हूँ, एक्स वाई स्क्वायर एंड 2xy स्क्वायर, ये मिलकर के कितना हो गया 3xy स्क्वायर। अगर मैं इस तरीके से यहाँ कॉमन ले लेती हूँ, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना मिलेगा x प्लस वाई। सो ये हमको ये वाला मिल गया, और ये जो लिखा हुआ है वो आपका ये है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। बहुत आसान होता है आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जो हमने 8th तक पढ़ा है उसके हिसाब से उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसका नेगेटिव वाला फॉर्मूला देखेंगे, तो आप इसे अपनी कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये हमारी 6th आइडेंटिटी थी। अब हम शुरू करेंगे 7th आइडेंटिटी को। सेवेंथ आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है, x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और यहाँ होता है x माइनस वाई। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। तो दोनों करेक्ट हैं। यस तो दोनों करेक्ट है। वाई क्यूब का वाला टर्म पीछे भी लिख सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो विद साइन ही जा रहा है, उससे चलता है, कम्यूटेटिव लॉ है वो। तो अब इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। हम प्रूफ कैसे करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या होगा x माइनस वाई होल क्यूब। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस वाई और x माइनस वाई होल स्क्वायर, जैसे हमने इसका पॉजिटिव वाला किया था। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, सेकेंड आइडेंटिटी के हिसाब से x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, x इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में गया। ये मैं ब्रैकेट, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं पर ब्रैकेट के साथ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कन्फ्यूजन नहीं होता कोई। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स क्यूब। अब x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई, एंड x वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x वाई स्क्वायर हो गया। अब ये नेगेटिव साइन है, माइनस वाई है, तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस माइनस प्लस 2x वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई इंटू प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब चलिए इसको लाइक टर्म्स वगैरह को एक साथ में करके इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यूब मिल गया यहाँ से, और माइनस वाई क्यूब तो ये लिखा हुआ है लास्ट में, तो हमने माइनस वाई क्यूब भी लिख दिया। अब लाइक टर्म्स ढूंढे तो देखिए माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, तो मिलकर के कितना हुआ, माइनस 3x स्क्वायर वाई। ओके, एंड यहाँ पर कितना है, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स वाई स्क्वायर एंड प्लस 2x वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई, तो कॉमन आ ही जाएगा। तो ये कितना है x, अब प्लस में से एक माइनस कॉमन जा चुका है। प्लस का मतलब क्या होता है, दो माइनस से मिलकर के प्लस बना होता है, तो एक माइनस चला गया है और एक माइनस बच गया। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमारी आइडेंटिटी थी। तो इस तरीके से हमने 8th आइडेंटिटी भी क्या कर ली, यहाँ पर प्रूफ कर ली। आगे मूव करते हैं आइडेंटिटी नंबर 8 पर। वो थोड़ी सी बड़ी है, मतलब प्रूफ करने में भी थोड़ी बड़ी लगती है वो, तो चलिए, बाकी याद हो जाती है, इजी है काफ़ी, कोई टफ नहीं है।
आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है, 8 है ये, बस इतनी आइडेंटिटीज़ में हमारा काम हो जाता है यहाँ पे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये प्रूफ करना है। अब इसमें से बड़ी साइड कौन सी है, मैं ये प्रूफ भी करना है। पहली बात तो ये याद करना है, बाय हार्ट आपको करना ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 3 बार आइडेंटिटी लिखोगे तो आपको लर्न हो ही जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं ले सकते, बहुत छोटा है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग राइट हैंड साइड, इसको वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद करनी है। वेरिफिकेशन में आपको एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ क्योंकि हम अभी एक्सरसाइज में देखेंगे तो कुछ एक फॉर्मूले का हमसे वैसे भी वेरिफिकेशन पूछा ही है, तो हम देख लेते हैं बाकी को भी, क्योंकि एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वेरिफिकेशन आ सकता है आपको। तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, x के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं डायरेक्टली कर लेती हूँ, मैं बार बार उसको लिखूंगी नहीं। तो x अब इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसके साथ हुआ तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया भाई, x मल्टीप्लाई हुआ है अभी यहाँ पर। अब y मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो मैं इसको नीचे वाली लाइन में लिख लेती हूँ। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ y, तो कितना मिलेगा, एक्स वाई जेड। अब z मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई के साथ z मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। सो इतना हमें मिल गया। अब जो लाइक टर्म्स है उनको मैं यहाँ कैंसिल करूँगी, देखिएगा आप। तो पहले जो मिल रहे हैं अलग से वो तो हम लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब तो अलग आ ही रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तो यूनिक है ना, इनके जैसा कोई है ही नहीं है पूरे उसमें, ठीक है, अलग है ये तो बिल्कुल सबसे। तो अब यहाँ पर देखो एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा पॉजिटिव, और एक्स वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं निगेटिव मिल जाएगा, ये रहा, क्या होगा, कैंसिल कर दिए मैंने। अब देखिए एक्स जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ कहीं ना कहीं निगेटिव होगा, ये देखिए जेड स्क्वायर एक्स या एक्स जेड स्क्वायर एक ही बात है, तो ये लाइक टर्म्स हैं और प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये कैंसिल। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई, ये यहाँ क्या है, नेगेटिव है, अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई बैठा हुआ है, ये ऐसे ही रहा, कैंसिल। अब देखिए जेड स्क्वायर एक्स, वहाँ नेगेटिव है, जेड एक्स स्क्वायर सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला टर्म ये पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर जेड और जेड एक्स स्क्वायर एक ही बात है, और साइन का डिफरेंस है तो कैंसिल। अब हमने देखा वाई स्क्वायर जेड पॉजिटिव एंड वाई स्क्वायर जेड नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या बचा, वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव और वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है, एक एक्स वाई जेड बच रहा है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मिलकर के कितने हो गए, 3xyz। बस यही तो प्रूफ करना था, यही तो आइडेंटिटी थी। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज़ के बारे में। 8 आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं आपको इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये। तो हमने 8 आइडेंटिटीज़ को देखा कि वो कैसी होती है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से बनती हैं वो, और उनका वेरिफिकेशन भी देखा कि किस तरह से वो आइडेंटिटी जनरेट हुई, किस तरह से वो डिराइव हुई। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हुई होगी। थैंक यू सो मच।